श्री शिवान मस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं बात करने वाली हूँ उस दिन का जिस दिन का प्रत्येक शिव भक्त बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है, यानी कि महाशिवरात्रि का। शिव महापुराण के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह भी हुआ था। यह तिथि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास तिथि मानी जाती है। इस दिन शिव भक्त शिव मंदिरों में महादेव की आराधना करते हैं। कुछ भक्त मंदिरों में जलाभिषेक करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, यानी कि यथासंभव महादेव को प्रसन्न करने के सारे प्रयास करते हैं। इस दिन व्रत रखने से सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। आज हम आपको साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा व पारण का समय क्या होगा, पूजन विधि और नियम क्या होंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है 2023 में। साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 18 फरवरी रात को 8:02 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 19 फरवरी शाम को 4:18 पर, यानी कि रविवार के दिन। निशिरा काल पूजन का समय होगा 19 फरवरी के दिन सुबह 12:09 से 1 बजे तक, यानी कि 19 फरवरी को जो आपको पूजन समय मिल रहा है वो समय मिल रहा है 51 मिनट का। 12:09 AM से 1 AM तक का समय आपके पास होगा निशिदा काल का। अब महाशिवरात्रि व्रत का पारण कब हम करेंगे वह भी जान लीजिए। 19 फरवरी के दिन सुबह 6:56 से शाम 3:24 तक आप महाशिवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी थी महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त को लेकर कि तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, हमें व्रत का पालन कब करना है और किस शुभ मुहूर्त में हमें पूजन अर्चन करना है। अब ये जान लेते हैं जो भक्त रात्रि के चारों पहर का पूजन अर्चन करते हैं वे किस समय पर करेंगे। चारों पहर में पूजा का शुभ समय क्या होगा वह भी जान लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन जो प्रथम पहर की पूजा की जाएगी, यानी कि जो पहला पहर होगा वो शुरू हो जाएगा शाम को 6:30 से रात्रि 9:35 तक, यानी कि पहले पहर की पूजा आपको कर लेनी है 6:30 से रात को 9:35 तक। अब दूसरे पहर की पूजा हम कब करेंगे वह भी जान लीजिए। दूसरे पहर की पूजा का जो समय है वो शुरू हो जाएगा रात को 9:35 से सुबह के 12:39 तक, यानी कि जो तिथि लग जाएगी वो 19 तारीख की तिथि लग जाएगी रात्रि 12 बजे के बाद से, आप सभी जानते हैं। तो दूसरे पहर की पूजा आप कर लेंगे 9:35 से सुबह के 12:39 तक, ठीक है। ये तो दूसरा पहर हो गया। अब तीसरे पहर की पूजा आप कब करेंगे। तीसरे पहर की पूजा का जो समय होगा वो होगा 19 फरवरी के दिन रविवार सुबह 12:39 से 3:43। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि 12 बजे के बाद तिथि चेंज हो जाती है, तो तीसरे पहर की पूजा हमें करनी है 12:39 से 3:43 पर, ठीक है। अब जो आखिरी जो पहर बचता है, जो चौथा पहर कहलाता है, जिसमें हम चौथे पहर का पूजन करते हैं, वो हम करेंगे 19 फरवरी रविवार प्रातः काल 3:43 से 6:47 तक। आपकी चौथे पहर की पूजा अर्चना हो जानी चाहिए। तो ये तो थी जानकारी कि 4 पहर में हम किस समय पर पूजन अर्चन करेंगे। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन पूजन की विधि क्या होनी चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में सुबह सुबह जब भी आप महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाइएगा। स्नान करने के पश्चात अगर पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करिए और महिलाएं हैं तो हल्के रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का आपको संकल्प ले लेना है। पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती की जो भी आपके पास प्रतिमा होगी उसे स्थापित करके विधिवत आपको पूजन अर्चन कर लेना है। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में महादेव को पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत स्नान कराते समय जो भी आपको महादेव का मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका आपको जाप अवश्य रूप से करते रहना है। महादेव का स्नान अभिषेक करने के बाद अब आपको धूप दीप जलाकर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप दीप अर्पित जरूर करना है। इसके बाद व्रत की कथा पढ़कर संपूर्ण शिव परिवार की आरती कर लीजिएगा। और मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों पहर की यदि पूजन अर्चन की जाए तो मनवांछित फलों की प्राप्ति भक्तों को जरूर होती है। परंतु व्रत के दौरान आपको कुछ नियम भी होते हैं जिसका आपको पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे तो प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि महत्वपूर्ण होती है, परंतु फाल्गुन मास में
आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है और महापुण्य की प्राप्ति भी देती है आपको, और ये आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो यदि आप कोई भी शिवरात्रि का व्रत नहीं कर पाते हो, मासिक शिवरात्रि का व्रत आप नहीं कर पाते हो, तो साल में पड़ने वाली महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन मास में पड़ती है, उसका व्रत आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। और व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत के दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ में आगे में शेयर करूंगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे होने चाहिए। कटा फटा बेलपत्र भगवान को अर्पित नहीं किया जाएगा, और बेलपत्र के ऊपर जो डंठल का भाग होता है उसे तोड़कर ही आपको भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए, और बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है उसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है, और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन भगवान को 2 फूल भूल से भी मत चढ़ाइएगा। पहला, कदम के फूल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते, केतकी के फूल भगवान को अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि ये दोनों फूल शापित फूल होते हैं। भगवान ने इन्हें शाप दिया था, इसी कारण सफेद रंग होने के पश्चात भी हम भगवान को इन्हें अर्पित नहीं कर सकते। और एक चीज का अवश्य रूप से आपको ध्यान रखना है, शंख का जल भूल से भी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, और शिव मंदिर में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता। तो यदि शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो शंख का प्रयोग मत करिएगा। जो आप भगवान को अक्षत अर्पित करते हैं वह अक्षत साबुत होने चाहिए। टूटे अक्षत महादेव के ऊपर भूल से भी शिवरात्रि के दिन अर्पित नहीं करिएगा, और कभी भी महादेव को खंडित अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, तो अक्षत का आपको ध्यान रखना है। और जो आप नारियल महादेव को समर्पित करते हैं उसे कभी भी तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि जब भी शिवलिंग के आसपास या फिर आप किसी भी शिव पूजन में नारियल रखते हैं तो नारियल को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, साबुत नारियल रखा जाता है, और नारियल का पानी भूल से भी हमें शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना चाहिए। और आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि यदि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाए तो मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। क्योंकि अभी शिवरात्रि संबंधी आपको आगे वीडियोस और देखने को मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर करके पुण्य अवश्य रूप से कमाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता।